हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे लेंस इक्वेशन को। मतलब कि हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन। आपने अपनी छोटी क्लासेस में लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला वो क्या होता था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ क्या है, फोकल लेंथ लेंस की, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस से, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे इस वीडियो में बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसके लिए हमने एक लेंस मान लिया, ये आपका लेंस है, ठीक है, जिसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, ठीक है। ये यहाँ आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है और यहाँ आपकी इमेज है। मतलब कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से रे गई यहाँ तक, यहाँ रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद रे यहाँ गई आई पॉइंट पर, ठीक है। तो इमेज यहाँ बन गई, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो u है, और लेंस का जो डिस्टेंस है इमेज तक वो क्या है, v है, ठीक है। अब देखिए ये एक रे है, और रे के किसी भी पॉइंट पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पर जब हम कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो कैसे निकलेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कि इस पॉइंट का डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से कितना है वो लिखेंगे, ठीक है। वो हम मान लेते हैं y1 है। वैसे तो y1 आपको पता ही है, यहाँ से चल ही रहा है, वो 0 ही होगा, ठीक है। तो वैसे हमने जनरल में y1 लिख दिया, और साथ में क्या होता है, ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन, जिसको हमने λ1 से लिखा है। सिमिलरली इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उन वो क्या होंगे, λ2, y2 होंगे, ठीक है। अब ये आपका एक ऑप्टिकल सिस्टम है, और किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को हम कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, देखिए इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डेट इज λ2 y2, ठीक है, इनको मैट्रिक्स में लिखते हैं, इज इक्वल्स टू में एक आपके बीच में क्या होती है, सिस्टम मैट्रिक्स होती है, और इनटू में ऑब्जेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डेट इज λ1 और y1। या आप ये भी कह सकते हो कि जिस पॉइंट मतलब कि जिस पॉइंट से रे ने सिस्टम को लीव किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, λ2 y2 इज इक्वल्स टू में एक सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। और साथ में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट से रे ने क्या किया है, सिस्टम के अंदर एंटर किया है, तो वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, λ1 और y1, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हमें इस s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो s की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। s क्या होता है, सिस्टम मैट्रिक्स, और सिस्टम मैट्रिक्स होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। तो देखिए अगर आप O से लेकर इस पॉइंट तक जाते हो, ठीक है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। O से P पॉइंट तक जाते हो तो आपको पता है कि O से P पॉइंट तक क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। O से P पॉइंट तक क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, क्योंकि रे एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो O से P पॉइंट के लिए ट्रांसलेशन हो रही है, और ट्रांसलेशन फिनोमिना को हम कैसे दर्शाते हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगी। अब पी पॉइंट पर क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए एक आपके पास रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और पी से आई तक आपकी फिर से ट्रांसलेशन हो रही है, और उसके लिए हम एक और ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को लिख देंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स निकालेंगे, और फिर से ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को निकालेंगे, और इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, इसको मैं क्वेश्चन में 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये लिख लेना, कंसीडर थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ विद सी एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। हमने एक थिन कन्वेक्स लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक है, और जिसका ऑप्टिकल सेंटर सी है। लेट λ1 λ2 be the optical direction cosine of the ray at O and I, and y1, y2 be the height at O and I, ठीक है। λ1 ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का, और ये वाला कोऑर्डिनेट λ2 इस पॉइंट का, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल डायरेक्शन का साइन है, ठीक है, एट पॉइंट O एंड I रिस्पेक्टिवली। और जो y1 और y2 हैं, ठीक है, y1 और y2 ये हाइट है इन पॉइंट्स की, ठीक है, O और I पॉइंट की फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को हम इस इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें सिस्टम मैट्रिक्स की वैल्यू को निकालना है और इसमें पुट करना है, ठीक है, और उसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मूले को लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिस्टम मैट्रिक्स निकालते हैं। सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। यहाँ ट्रांसलेशन हो रही है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ ट्रांसलेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम इस रे के लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को निकालते हैं, ठीक है। इस रे जो ये रे ट्रांसलेशन कर रही है ना, तो इसके लिए हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को पहले निकालते हैं, ये वाली रे के लिए। तो वो क्या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 1, और यहाँ क्या होता है, डी अपॉन म्यू होता है, ठीक है। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके बीच में ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। दो पॉइंट्स यहाँ कौन से हैं, पी और 1 है, सॉरी पी और आई है,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, v है, तो यहाँ हम लिख देंगे v अपॉन में म्यू होता है। म्यू क्या होता है कि जिस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो इसको जब हम एयर मीडियम मान लें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि एयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये अकेला क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, क्योंकि v अपॉन 1 को हम v ही लिख सकते हैं, तो ये आ गया v। ठीक है, ये आपकी आ गई इस रे के लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स होती है 1 0 1 और यहाँ होता है माइनस पी। ठीक है, अगर हम इस लेंस की रिफ्रैक्टिंग पावर को, ठीक है, इस लेंस की रिफ्रैक्टिंग पावर को p मान के चलते हैं, ठीक है, तो आपकी यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या आएगी, ये आएगी, इनटू में o से p तक फिर से ट्रांसलेशन हो रही है, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 0 1। यहाँ क्या होता है, d अपॉन में म्यू होता है। d जिन दो पॉइंट्स के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है उनके बीच का डिस्टेंस होता है, और p के बीच में ट्रांसलेशन हो रही है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, u। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है, तो इस मीडियम में ट्रांसलेशन हो रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ही मान लेते हैं, मतलब कि हम इसको एयर मीडियम ही मान के चलेंगे, तो उस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u अपॉन 1, तो इसको मैंने u ही लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी फिर उसको इसके साथ कर देना, या इन दोनों को कर दो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको इसके साथ कर देना। उससे पहले देखिए यहाँ p की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 v v, ठीक है, ये वाला v है, 0 1, ये आ जाएगा 1 0 1। और यहाँ p की वैल्यू क्या होती है, p क्या है, रिफ्रैक्टिंग पावर है इस लेंस की, रिफ्रैक्टिंग पावर है इस लेंस की। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग पावर क्या होती है आपकी, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/f। ठीक है ना, पावर जो होती है लेंस की वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसकी जब हम फोकल लेंथ f मान के चलें तो यहाँ p की जगह क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 1 u 0 1 एज इट इज़। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियोस में कई बारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, पहले इस रो को इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 1, ठीक है, प्लस 1/f इंटू यू माइनस u/f आ जाएगा। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 1 2 0 0 और प्लस में माइनस 1/f इंटू 1, तो माइनस 1/f आ जाएगा। सिमिलरली अगली को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा u और ये आ जाएगा 1। सिमिलरली इन दोनों मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस u/f माइनस 1/f v माइनस vu/f प्लस u, और ये माइनस v/f प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आएगी सिस्टम मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो ये आपकी जो सिस्टम मैट्रिक्स आई है ये वाली, इसको हम इस इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन 1, ठीक है, तो s की वैल्यू को हमने इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, s की वैल्यू को हम इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, λ2 y2 इज इक्वल्स टू s क्या है, ये है, तो उसको लिख देते हैं 1 माइनस u/f और यहाँ माइनस 1/f, u माइनस uv/f प्लस u माइनस v/f प्लस 1, और इंटू में क्या है आपके यहाँ λ1 और y1 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे λ1 इंटू में y1, तो ये आ गया आपके पास, यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए y2 आपका क्या है, y2 आपका डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, किसका, इमेज पॉइंट का, मतलब कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या है, y2 है। और यहाँ से आप देख सकते हो y2 आपका है क्या, 0 ही तो है। ठीक है, y2 क्या है, यहाँ से आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है, और y1 भी देखिए, y1 भी यहाँ से 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है ना, एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है, आप देख सकते हो कोई डिस्टेंस दिख रहा है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है इस पॉइंट का इस प्रिंसिपल एक्सिस से, वो तो 0 है, तो इसलिए हमने y1 को भी यहाँ 0 लिख दिया, तो y1 भी यहाँ 0 है और y2 भी आपकी 0 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ y2 है और यहाँ y1 है, तो y2 को
भी हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं और y1 को भी यहाँ 0 पुट कर देते हैं, तो आपकी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, हमने यहाँ y2 को 0 पुट कर दिया और y1 को 0 पुट कर दिया, क्योंकि उनका प्रिंसिपल एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं था ऑब्जेक्ट ऑन इमेज का। ठीक है, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए y2 और 0 एज इट इज इक्वल्स, सॉरी ये λ2 है, λ2 और 0 एज इट इज, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाली जो मतलब कि एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस यू अपॉन एफ इंटू में λ1। ठीक है, और ये इसके साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये रो इस कॉलम के साथ, तो ये v माइनस यू वी अपॉन एफ प्लस यू, ठीक है, इंटू में λ1, और इसको इसके साथ करोगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, और जब दो मैट्रिसेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से λ2 की वैल्यू क्या आ गई, λ2 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस यू अपॉन एफ, ठीक है, इंटू में λ1, और ये 0 किसके इक्वल आ गया, 0 इज इक्वल्स टू v माइनस यू वी अपॉन एफ प्लस यू इंटू में λ1। जो आपकी ये वाली इक्वेशन आई है ना, इसको हम थोड़ा सा रीराइट करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू वी अपॉन एफ प्लस यू इंटू में λ1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका λ1 है वो ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन है। ठीक है, वो आपका 0 नहीं होगा, तो λ1 तो आपका 0 नहीं है, आपका 0 क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना, अब दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो λ1 तो ऑप्टिकल डायरेक्शन को साइन है, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो आपका 0 क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, v माइनस यू वी अपॉन एफ प्लस यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड यू वी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड यू वी से, तो ये आ जाएगा v अपॉन यू वी माइनस यू वी अपॉन एफ इंटू में यू वी प्लस यू अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, यहाँ से v से v कट गया, u से u कट गया, ठीक है, और u v से u भी कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, और ये वाली टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका होता है लेंस फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। अब बट यहाँ देखिए, आप डायग्राम से देख सकते हो कि लेंस के इधर है u और लेंस के इधर आपका क्या है, v है। ठीक है, और जो लेंस के जो लेफ्ट वाली साइड में जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम u को नेगेटिव लेंगे, तो u 1 अपॉन यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो 1 अपॉन यू के आगे जो नेगेटिव आ गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो यही आपका क्या होती है, लेंस इक्वेशन होती है, ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यही हमने मैट्रिक्स मेथड से क्या निकाला, डेरिवेशन की, किसकी, लेंस इक्वेशन की या लेंस फॉर्मूला की।